अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। इस फिक्र अंगेज इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि क्या तौरात और अंजील में सिर्फ ये जिक्र किया गया कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई ही दाखिल होंगे। दोनों मज़ाहिब के मुक़द्दस मतनौन का जायजा लेकर हम इस मौजू से मुतल्लिक़ बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ रहें वीडियो ख़त्म होने तक, ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मामले को समझने के लिए हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 111 को पढ़ना है और समझना होगा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अहले किताब ने कहा हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूदी या ईसाई या इनकी मनगढ़ंत तमन्नाएं हैं। तुम फरमा दो, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलाइल लाओ। यहूदी मुसलमानों से कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे और ईसाई कहते हैं कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे। यह गुफ्तगू मुसलमानों को बहकाने के लिए थी। इनकी तरदीद में यह आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें फरमाया गया कि इनकी यह बात इनकी अपनी राय से है। तौरात और अंजील में इससे कुछ नहीं फरमाया गया। अगर वो सच्चे हैं तो अपनी इस बात पर कोई दलाइल लाएं। बगैर किसी बुनियाद के जन्नत में दाखिले की ज़बानी दावे करना जहालत और हमाकत है। एक उम्मीद है जिसे अरबी में रजा कहते हैं और एक खाम ख्याली है जिसे अरबी में अमलिया कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस मौजू पर बड़ा प्यारा कलाम इरशाद फरमाया कि इसका खुलासा मुलाजा फरमाए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रजा यानी उम्मीद दिल के इस राहत का नाम है जो महबूब चीज के इंतजार से हासिल होती है, लेकिन ये महबूब जिसकी तवक्को की जा रही है इसका कोई सबब होना चाहिए। लिहाजा अगर इसका इंतजार अक्सर असबाब के साथ हो तो इसे रजा यानी उम्मीद कहते हैं, और अगर इसबाब बिल्कुल ना हो या इस्तराब के साथ हो तो इसे उम्मीद ना है नहीं बल्कि धोखा और बेवकूफ़ी कहा जाता है। और अगर इसबाब के होने या ना होने का इल्म ना हो तो इस इंतजार को तमन्ना कहते हैं। अहले दिल हज़रात जानते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती और दिल जमीन की तरह है। ईमान इसमें बीज की हैसियत रखता है और आबादत जमीन को उलट पलट करने, साफ करने और नहरें खोदने और इन जमीनों में पानी जारी करने की तरह है। और दिल जो दुनिया में गरक और डूबा हुआ है इस बंजर जमीन की तरह है जिसमें बीज कोई फल नहीं लाता और क़यामत का दिन फसल काटने का दिन है। और हर शख्स वही काटेगा जो इसने बोया होगा, और खेती का बढ़ना ईमान के बीज के बगैर नामुमकिन है। और जब दिल में खबासत और बुरे अखलाक होंगे तो अल्लाह ईमान बहुत कम नफा देता है। जैसे बंजर जमीन में बीज से फसल पैदा नहीं होती, तो मुनासिब यही है कि आदमी की मुखरफत की उम्मीद रखने को खेती वाले पर क्यास किया जाए। यानी जो शख्स अच्छी जमीन हासिल करता है इसमें उम्दा बीज डालता है जो ना तो खराब होता है और ना ही बदबूदार, फिर इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। ज़रूरियात से मुराद वक़्त पर पैदाना, ज़मीन को काटना और घास फूस नीज इन तमाम खराबियों से पाक करना जो बीज को बढ़ने से रोकती है या खराब कर देती है। तो जो सब काम करे फिर अल्लाह ताला के फजल का मुंतज़िर होकर बैठ जाए कि वो ज़मीन की बिजाई की गिरज और दिगर अफवाह से बचाने का यही यहाँ तक खेती अपनी तकमील को पहुँच जाएगी। तो इस इंतज़ार को रजा यानी उम्मीद कहते हैं। और अगर सख्त ज़मीन में बीज डाले और जो शोर ज़्यादा हो और बुलंदी पर हो जिस तक पानी नहीं पहुँच सकता हो और बीज की परवाह भी ना करे फिर इसके काटने का इंतज़ार करे तो इस इंतज़ार को बेवकूफ़ी और धोखा कहते हैं, उम्मीद नहीं कहते। और अगर अच्छी ज़मीन में बीज डाला लेकिन इसमें पानी नहीं है, अब वो बारिश के इंतज़ार में है और ये ऐसा वक्त है जिसमें आमतौर पर बारिश नहीं बरसती, तो इस इंतज़ार को तमन्ना कहते हैं, रजा नहीं कहते। तो गोया रजा का लफ्ज़ किसी ऐसी पसंदीदा चीज़ के इंतज़ार पर सादिक आता है जिसके लिए वो तमाम असबाब तैयार कर दिए गए जो बुलंद के इख्तियार में है। सिर्फ वही असबाब बाकी रह गए जो बंदे के इख्तियार में नहीं है, और वो अल्लाह ताला का फजल और जिसकी वजह से तमाम नुकसानदा और फासद करने वाले असबाब खेती है दूर हो जाते हैं। बस जब बंदा ईमान का बीज डालता है और इसको इबादत का पानी पिलाता है, दिल को बद अखलाकी के कांटों से पाक करता है और अल्लाह ताला के फजल के
مرتے دم تک انتظار رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں ملک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے بے مطلع شخص کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور و رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے، وہ اس کی من چاہی چیزوں اسے دے گا، چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، صبح آمین، اللہ حافظ۔